Hello friends, how are you? Now today we are going to discuss the topic wave optics और वेव ऑप्टिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड अदर थिंग्स। ओके, तो सबसे पहले इंटरफेरेंस यानी क्या है? इंटरफेरेंस का फिनोमेना डिपेंड है सुपरपोजिशन ऑफ वेव पे। किस पे? सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो सुपरपोजिशन किसको बोलते हैं? तो सुपरपोजिशन बोलते हैं सुपरपोजिशन सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो लाइट इज वन काइंड ऑफ वेव, लाइट एक प्रकार का वेव है। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव यानी क्या होता है? व्हेन टू और मोर लाइट वेव traveling through a medium arrive at a point simultaneously. Okay, each wave यानी हर वेव प्रोड्यूस इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ अदर यानी दूसरे पे डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर। ईच वेव प्रोड्यूसेस इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ अदर एंड रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट is equal to vector sum of displacement due to all the waves। यानी समझो एक वेव का डिस्प्लेसमेंट, ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, एक वेव का डिस्प्लेसमेंट y1 है, दूसरे का y2 है, तो इसकी वेक्टर एडिशन, ओके, दैट इज कॉल्ड एज द सुपरपोजिशन ऑफ वेव। यानी दो या दो से अधिक वेव व्हेन टू और मोर लाइट वेव ट्रैवलिंग थ्रू ए मीडियम अराइव एट ए पॉइंट साइमल्टेनियसली। यानी दो या दो से अधिक वेव एक साथ जा रहे हैं, समझो एक का क्रिस्ट दूसरे का क्रिस्ट, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे एक ही साथ अगर पहुंचते हैं तो दोनों के डिस्प्लेसमेंट सेम है, ठीक है। तो दो वेव जा रहे हैं, क्रिस्ट के साथ कोइंसाइड होता है, ट्रप्स के साथ कोइंसाइड होता है, तो ऐसे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ऑल द वेव, ठीक है। तो सुपरपोजिशन के कांसेप्ट के कारण ही इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हुआ। इंटरफेरेंस किसको बोलते हैं? फिनोमेना एनहांसमेंट, सुपरपोजिशन में मिटा देता हूं। इंटरफेरेंस वर्ड दिसते, इंटरफेरेंस किसको बोलते हैं? इंटरफेरेंस यानी phenomena produced due to superposition, ठीक है, ड्यू टू सुपरपोजिशन। तो सुपरपोजिशन के कारण जो फिनोमेना प्रोड्यूस होता है, बराबर है, तो उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। इसमें दो प्रकार का इंटरफेरेंस है, ये नोट डाउन करो, ठीक है। वीडियो पॉज करके थोड़ा लिख डालना। तो सुपरपोजिशन किसको बोलते हैं? दो या दो से अधिक वेव एक जगह पे आते हैं, और इंटरफेरेंस जो है वो प्रोड्यूस होता है सुपरपोजिशन के कारण। तो सुपरपोजिशन के कारण इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होता है। तो इंटरफेरेंस के दो प्रकार हैं। इंटरफेरेंस के दो प्रकार कौन से? एक है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है जिसमें क्रिस्ट ऑफ वन वेव कोइंसाइड विद द क्रिस्ट ऑफ अदर, ओके, और ट्रप ऑफ वन वेव कोइंसाइड विद द ट्रप ऑफ अदर। अगर ऐसा है तो इसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव, यानी क्रिस्ट कोइंसाइड विद द क्रिस्ट, ट्रप कोइंसाइड विद द ट्रप, इसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव। और डिस्ट्रक्टिव, क्रिस्ट कोइंसाइड विद द ट्रप एंड ट्रप कोइंसाइड विद द क्रिस्ट ट्रप के साथ और ट्रप क्रिस्ट के साथ कोइंसाइड होता है, इसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव, याद रखिए, ओके। तो इसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी
इसमें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0, और इसमें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की एडिशन। समझो इसका डिस्प्लेसमेंट y1 है, इसका y2 है, तो वेक्टर एडिशन दोनों के डिस्प्लेसमेंट की y1 प्लस y2, इसमें y इक्वल टू y1 माइनस y2, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, रहेगा ध्यान में। और पार्ट डिफरेंस इसमें क्या रहता है, पार्ट डिफरेंस इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पार्ट डिफरेंस इक्वल टू n गामा, n यानी कोई भी नंबर 0 1 2 3 एक्सेट्रा, ठीक है। और इसमें पार्ट डिफरेंस क्या रहता है डिस्ट्रक्टिव में, पार्ट डिफरेंस ट्वाइस n माइनस 1 लैम्डा बाय 2, यानी इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ट्वाइस n लैम्डा बाय 2 यानी 2 से मल्टीप्लाई करो कोई भी नंबर को, डिवाइड बाय 2 यानी इवन लैम्डा बाय 2, इसका पार्ट डिफरेंस रहता है इवन लैम्डा बाय 2, ठीक है। और इसका पार्ट डिफरेंस रहता है कोई भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो 1 माइनस करो, यानी ऑड लैम्डा बाय 2, ऑड नंबर इनटू लैम्डा बाय 2, दिस इज द पार्ट डिफरेंस ऑफ दिस, दिस इज द पार्ट डिफरेंस ऑफ दिस, रहेगा ध्यान में। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरफेरेंस का कंसेप्ट है। तो यंग डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसमें बताया था। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे होता है, देखो मैं बताता हूँ आपको, ये फिगर भी ड्रॉ करने की है, पेज नंबर 169 में इस पे दिया है। फिगर ड्रॉ करके बताता हूँ। समझो दो सोर्स है, ये एक सोर्स है लाइट का S1, ये दूसरा सोर्स है लाइट का S2, ये क्रिस्ट, ये क्रिस्ट, ये ट्रफ, ये ट्रफ, ठीक है, ये क्रिस्ट और ये क्रिस्ट, ये ट्रफ, ऐसे ड्रॉ करना, इधर किया तो इधर करना ट्रफ, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर यानी डिस्टेंस सेम आने को, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे समझो एक क्रिस्ट कोइंसाइड हो गया क्रिस्ट के साथ, ट्रफ ट्रफ के साथ, बराबर है, क्रिस्ट क्रिस्ट के साथ, ट्रफ ट्रफ के साथ, और यहाँ पे एक अगर लाइन ड्रॉ की तो क्रिस्ट क्रिस्ट के साथ, ट्रफ ट्रफ के साथ, डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट द ट्रफ और सॉलिड लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, क्रिस्ट, सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट द क्रिस्ट, ये क्रिस्ट है और ये ट्रफ है। तो क्रिस्ट क्रिस्ट के साथ, ट्रफ ट्रफ के साथ कोइंसाइड होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और समझो क्या बोलते हैं उसको, क्रिस्ट ट्रफ के साथ, ठीक है, या फिर ट्रफ क्रिस्ट के साथ अगर कोइंसाइड होता है तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इतनी छोटी फिगर नहीं लगी तो भी चलेगा। तो कंस्ट्रक्टिव किसको बोलेंगे, क्रिस्ट क्रिस्ट के साथ, ट्रफ ट्रफ के साथ, और डिस्ट्रक्टिव किसको बोलेंगे, क्रिस्ट ट्रफ के साथ, ट्रफ क्रिस्ट के साथ। तो सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट द क्रिस्ट, डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट द ट्रफ। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। अभी कोहेरेंट सोर्सेस किसको बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्सेस, कोहेरेंट सोर्सेस यानी यहाँ पे दो सोर्स ऑफ लाइट है, इधर से लेते हैं। कोहेरेंट सोर्सेस किसको बोलेंगे, कोहेरेंट सोर्सेस, कोहेरेंट सोर्सेस, ठीक है। कोहेरेंट सोर्सेस किसको बोलेंगे, दो सोर्सेस ऑफ लाइट इमिट द वेव, टू सोर्सेस ऑफ लाइट इमिट द वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, यानी एक ही फ्रीक्वेंसी है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है तो वेवलेंथ भी सेम रहेगी, वेवलेंथ भी सेम रहेगी, टू लाइट वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, बराबर है। और इसका फेज डिफरेंस कैसा रहता है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। फेज यानी जो हम लोग कोई भी वेव लेते हैं उसमें एंगल जो लेते हैं तो वो कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, फेज डिफरेंस नहीं है, ठीक है, फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, उसको बोलेंगे कोहेरेंट सोर्सेस, ओके। तो अभी इसकी कंडीशन है कोहेरेंट सोर्सेस की, कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट की कंडीशन, कंडीशन क्या है, कंडीशन
for steady interference pattern. Steady यानी constant interference pattern. यानी दो sources of light steady condition for steady interference pattern. इसकी अलग अलग कंडीशन है. कौन सी कंडीशन है? तो पहली कंडीशन है two sources of light must be coherent. Two sources of light must be coherent. यानी कोरेंट रहने को must be coherent. अभी कोरेंट क्या बताया मैंने? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ और सेम रहने को ना, और फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहने को ना. ठीक है, तो इक्वल फ्रीक्वेंसी रहने को ना, कोरेंट रहने को ना, पहली कंडीशन है स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न की. टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक. कैसे रहने को ना? मोनोक्रोमेटिक. मोनोक्रोमेटिक का मतलब है लाइट विच इमिट द और लाइट हैव सिंगल वेवलेंथ. सिंगल यानी एक ही कलर का लाइट है तो उसको बोलेंगे मोनोक्रोमेटिक. दूसरा, टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी लिमिट द हैव द इक्वल एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड भी इक्वल रहने को ना, इक्वल एम्पलीट्यूड, दोनों की एम्पलीट्यूड इक्वल एम्पलीट्यूड. अभी हम लोगों ने देखा क्रिस्ट दोनों का सेम था, यानी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दोनों का ओरिजिन से सेम रहेगा. टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी न्यारो. बहुत छोटे छोटे सोर्सेस रहने को ना, मस्ट बी न्यारो. टू सोर्सेस ऑफ लाइट, सेपरेशन बिटवीन द टू सोर्सेस, स्मॉल सेपरेशन मस्ट बी स्मॉल, एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेस ये बहुत छोटा रहने को ना. सेपरेशन बिटवीन द टू सोर्सेस must be small. Okay, small separation रहने को ना. ठीक है, और क्या रहने को ना, the distance between the screen and the two sources must be large. और स्क्रीन और सोर्सेस का डिस्टेंस समझो. ये यहाँ से हम लोगों ने क्रिस्टल ट्रफ लिया तो यहाँ पे स्क्रीन पे हम लोगों को कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव ऐसे अल्टरनेट. तो स्क्रीन और डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड टू सोर्सेस का डिस्टेंस क्या रहने को ना? must be large. यानी दोनों का डिस्टेंस ज्यादा रहने को. तो these are the basic condition. ओके, और टू सोर्सेस ऑफ लाइट ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन. कैसे ट्रैवल करने को ना? सेम डायरेक्शन में. तो these are the condition for steady interference pattern. यानी दो सोर्सेस स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न अगर प्रोड्यूस करना है कॉन्स्टेंटली, यानी अल्टरनेटिव कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव और ब्राइट और डार्क बैंड अगर प्रोड्यूस करने का है तो क्या होगा? तो टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट. डार्क ब्राइट बैंड कब प्रोड्यूस होगा? क्रिस्ट ऑफ वन वेव कोइंसाइड विद द क्रिस्ट ऑफ अदर, ट्रफ कोइंसाइड विद द ट्रफ. अगर ऐसे होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगा, ब्राइट बैंड इज प्रोड्यूस और ब्राइट लाइट इज प्रोड्यूस, दैट इज कॉल्ड एज द कंस्ट्रक्टिव. और क्रिस्ट ट्रफ के साथ, ट्रफ क्रिस्ट के साथ कोइंसाइड होगा तो डार्क बैंड इज प्रोड्यूस, दैट इज डिस्ट्रक्टिव. तो इसमें कंडीशन स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न की क्या है? दो सोर्सेस ऑफ लाइट कोहेरेंट रहने को ना, टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक. मोनोक्रोमेटिक का मतलब है सिंगल कलर ऑफ लाइट और सिंगल फ्रीक्वेंसी लाइट. टू सोर्सेस ऑफ लाइट हैविंग इक्वल एम्पलीट्यूड, दे मस्ट बी नैरो, एंड सेपरेशन बिटवीन द टू सोर्सेस स्मॉल, यानी ये बहुत कम डिस्टेंस रहने को ना. एंड स्क्रीन, टू सोर्सेस ऑफ लाइट यानी और उसका और स्क्रीन का डिस्टेंस क्या रहने को ना? लार्ज रहने को ना. दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में दोनों ने ट्रैवल करने को ना. दीज आर द कंडीशन फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न. ये स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न की कंडीशन है. नाउ यंग डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट. यंग्स डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट क्या है? तो यंग डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट यानी Young's double slide experiment.